हमारे साथ हैं ज्योतिष विज्ञान के विद्वान डॉक्टर शंकर अडावल। आप अपने प्रश्न उनसे सीधे पूछ सकते हैं और अपनी बात उनसे कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर हम हमारे विशेषज्ञ आपकी विशेष जन्म कुंडली बनाएंगे। उस जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के बाद आपके भूत, भविष्य और वर्तमान की गणना की जाएगी। उसी के अनुसार आपको दिया जाएगा परामर्श कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मित्रों, तैयार हो जाइए, हमें लगाइए फोन। हमारे टेलीफोन नंबर से आप जानते ही हैं, मैं पुनः स्मरण करा दूं। आप नोट कीजिए, दिल्ली से हमें फोन करना चाहें तो मिलाइए 951204698029। हमारा दूसरा नंबर है 951204698030। देश में हमें कहीं से भी फोन करना चाहें तो मिलाइए 012046988029 और दूसरा नंबर है 012046988030। आप हमें एसएमएस भेजिए, अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाडी यानी NADI, दीजिए स्पेस, आपकी जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखिए, अपना प्रश्न लिखिए, अपना नाम, शहर का नाम हमें अभी भेजिए 57575 पर। और मित्रों, आप ये भी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले दर्शकों में से किसी एक दर्शक को उसके सर्वश्रेष्ठ एसएमएस के आधार पर हम एक पुस्तक भी भेंट स्वरूप भेजते हैं जो डॉक्टर शंकर अडावल जी द्वारा लिखी गई है। तो मित्रों, तैयार हो जाइए इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और अपनी जिंदगी की समस्याओं के समाधान के लिए। डॉक्टर शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। ज्योतिष की बड़ी आजकल बहुत प्रासंगिकता बढ़ रही है, लोग डे टू डे लाइफ में उसको महत्व को उसके समझ रहे हैं। अभी जैसे घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं दिन प्रतिदिन, इन पे ज्योतिषीय एस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन आज हमने आपसे निवेदन किया है पहले ही कि आज हमारी जिंदगी में हर व्यक्ति को लक्ष्मी की आवश्यकता होती है। लक्ष्मी का आह्वान हम कैसे करें, या हमारी जन्म कुंडली में कैसे पता चले कि कौन व्यक्ति धनवान बन सकता है, कौन व्यक्ति निर्धन रह जाएगा, इसका हम कैसे पता लगाते हैं और लक्ष्मी हमारे जीवन में कैसे आती है, ज्योतिष इसमें क्या कहता है? लक्ष्मी आजकल जो वेल्थ है, जो हमारे पास पैसा है, आजकल अर्जित करने के तरीके बहुत हो गए हैं जी। तो एक तो है आदमी सही तरीके से पैसा अर्जित करता है, एक है गलत तरीके से अर्जित करता है, सही गलत दोनों से अर्जित करता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इनका बहुत धन होता है बट नेट देखोगे तो उनके पास नेगेटिव होगा। बिजनेस में आजकल लोग उधारी ले ली, ये कर लिया, बिजनेस में सब लगा दिया, खुद उसके मतलब बने, अल्टीमेटली देखो तो उनके पास पैसा नेगेटिव होगा। तो कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ गई हैं। मगर एक चीज है कि अगर धन सही तरीके से अर्जित होना है और स्थायी रूप से रहना है तो आदमी के जो जुपिटर होता है गुरु, उसका बहुत ही महत्व है। और गुरु जो है वो विष्णु का ही रूप माना जाता है, बृहस्पति को विष्णु का ही रूप माना जाता है। और इसीलिए जब कहते हैं जब दीपावली आती है तो जैसे कि लक्ष्मी श्री यंत्र को रखना बहुत ही अच्छा होता है। और श्री यंत्र का आवाहन करना, बड़े सारे श्लोक और बहुत सारे लक्ष्मी के जो 16 रूप हैं, श्री सूक्त का पाठ की आप बात कर रहे हैं, उनके पाठ के बाद उनको करके ही लाया जाता है जी। तो डॉक्टर साहब, मैं इस पे चर्चा को, बहुत रोचक चर्चा आपने बताई और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय आप बता रहे हैं कि हम इस दीपावली पर कैसे अपने जीवन में हमेशा के लिए लक्ष्मी का आह्वान कर सकते हैं। इस पर मैं डॉक्टर शंकर जी से बात करूंगा और आपके प्रश्नों को शामिल करूंगा। ऐसे ही एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं भूपेंद्र जी फरीदाबाद से, उनको शामिल करते हैं इस कार्यक्रम में। भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका भृगु नाड़ी ज्योतिष में। हेलो सर, मैं भूपेंद्र। हाँ भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 सितंबर 1980। 11 सितंबर 1980, 1980 ना? हाँ जी, 1980। समय बताइए भूपेंद्र जी। हाँ जी, 8:20 शाम को दिल्ली। 8:30 शाम के 8:30 PM दिल्ली में जन्म हुआ है? हाँ जी सर। क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर शंकर जी से आप? मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बेसिकली मैं MNC में काम कर चुका था, मेरा कंप्यूटर से रिलेटेड काम है, हार्डवेयर नेटवर्किंग का। मैं टेक्निकल सपोर्ट में हूँ और 2 महीने से मेरी जॉब नहीं लगी हुई है। तो मैं ये कंफर्म करना चाहता हूँ मेरी अच्छी जॉब कब लगेगी और आने वाला वक्त कैसा है जी। इनका ये है कि इनका जो जैसे अब इनका धन ठीक लाइन पे लगे हैं, इनके अगले 2 महीने में जॉब लग जाएगी दिसंबर के पहले, मगर छोटी जॉब लगेगी, इनके इच्छा अनुसार नहीं लगेगी। और अगले साल जून के बाद फिर एक दूसरी जॉब मिलेगी, वो अच्छा रहेगा। इनको मेरी परामर्श ये है कि वेडनेसडे के दिन, मतलब मरकुरी प्लैनेट वेडनेसडे के दिन, ये कुत्ते को रोटी खिलाएं।
बुधवार को कुत्ते को रोटी खिलाएं और 2 महीने के बाद आपका जॉब लगने की पूरी पूरी संभावनाएं बन रही हैं। आपके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में लक्ष्मी का आह्वान कैसे हो, कैसे आप धनवान बने, धन संबंधी समस्याएं आपकी जिंदगी की कैसे दूर हो, तो आज का हमारा एपिसोड इसी विषय पर है। आप हमें SMS भेजिए, हमें अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाडी यानी NADI, दीजिए स्पेस, आपकी जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका प्रश्न, नाम हमें भेजिए 57575 पर। हम आपके प्रश्न को शामिल करेंगे और डॉक्टर शंकर जी आपकी जन्म कुंडली के आधार पर बताएंगे कि लक्ष्मी का क्या स्थान आपकी जन्म कुंडली में है और कैसे आप लक्ष्मी जी को शीघ्र प्रसन्न करके उनको अपने लिए, अपने जीवन में हमेशा के लिए अवतरित कर सकते हैं, बुला सकते हैं। जी, आप बता रहे थे कि हम जो ऋग्वेद के सूक्त हैं, जो श्लोक हैं, उनको श्री सूक्तम के माध्यम से हम पढ़ते हैं और दीपावली के दिन श्री यंत्र की स्थापना करते हैं। तो क्या हर व्यक्ति इसका स्थापना कर सकता है? कैसे करना चाहिए? थोड़ा सा इसके बारे में और हमें बताइए। देखिए, हर पूजा का महत्व यह होता है कि हम आवाहन करते हैं, और धन, पुत्र भी धन है, तरह तरह के अपने लक्ष्मी, गज लक्ष्मी जी, पुत्र लक्ष्मी जी, नौकरी भी एक तरह की लक्ष्मी है। तो इनका आवाहन करके हम भगवान को बुलाते हैं, जो शक्तियां हैं, और उनको एक श्री यंत्र के माध्यम में उसको रखते हैं और पूजा करते हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक भी एक चीज होती है कि आपने साइकोलॉजिकली यू डू सो मच दैट इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी आपके अराउंड, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। और दूसरी चीज ये है कि हम हर आदमी को ये चाहिए होता है कि उसका धन जो कमाए वो रहे और सही तरीके से आए। तो हमारे जो भूमंडल में 2 ग्रह हैं, गुरु और शुक्र। गुरु जो है वो धन अच्छी तरह अर्जित करने की शक्ति रखता है। शुक्र जो है वो दैत्यों के गुरु हैं, वो हमको हर तरीके से धन अर्जित करने की शक्ति रखते हैं। शनि जो है हमें काम करने की शक्ति देता है। तो इन तीनों ग्रहों की चाल से एक आदमी पता लगा सकता है इसके पास, आदमी के पास कितना धन रहेगा, स्थायी रूप से रहेगा और किस क्वांटम में रहेगा। प्लैनेट्स लाइक सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, ये हमें बताते हैं कि हमें किस समय, किस तरीके से, वेदर इट विल बी पॉलिटिकल, बिजनेस, व्हाटएवर, किस तरीके से हमारे पास धन आएगा। तो ये एक ग्रहों की एक समीक्षा है, या समझ लीजिए जो एक एनर्जी सिस्टम है विच इज मेड ऑफ कलर्स, बेसिकली उसकी जो एनर्जाइजेशन है, विच इज, जो कि बहुत हमारे हर युग में या हर तरह हम जन्म मृत्यु लेते हैं, हम भी एक तरह की एनर्जी हैं, बदलते रहते हैं, अपना रूप बदलते रहते हैं, मगर हमारे साथ चीजें चलती जाती हैं। तो उसका एक समीकरण से आदमी को ये पता लग सकता है कि इस जन्म में हमारे पास धन आएगा, कितना आएगा, स्थायी रूप से आएगा या अस्थायी रूप से आएगा, और किस तरीके से आएगा। बहुत खूब। स्थायी और अस्थायी किस तरह से लक्ष्मी का वास हमारी जिंदगी में होगा और धन, हम कितना धनोपार्जन कर सकते हैं, या धन की गति क्या रहेगी, इस पर चर्चा को डॉक्टर साहब मैं बनाए रखूंगा। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी हैं, कमलजीत जी हरिद्वार से, उनको शामिल करते हैं। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कमलजीत जी कैसी हैं आप? बढ़िया है। हरिद्वार में तो बहुत धार्मिक माहौल होगा आजकल। हाँ जी, क्या प्रश्न आप पूछना चाहती है, अपने बारे में या अपने परिवार के किसी सदस्य के बारे में? मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। क्या नाम है आपके बेटे का? गगनदीप सिंह। गगनजीत सिंह। हाँ जी। उनका जन्म तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। 26 नवंबर 1987 26 नवंबर 1987। हाँ जी। समय बताइए। 2:26 दोपहर के। 2:26 PM। कहाँ पे जन्म हुआ था इनका? हरिद्वार। हरिद्वार में जन्म हुआ है। अभी प्रश्न आप कर सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं अपने बेटे के बारे में? सर ये पूछना चाहती हूँ, उसकी सर्विस, अच्छी सर्विस कब तक लगेगी? बहुत परेशान है, 3-4 साल हो गए उसको सर्विस सही नहीं मिल पा रही। उसके होटल मैनेजमेंट का कर रखा है कोर्स जी, उसमें उसकी लाइन आई नहीं रही, बहुत परेशान है वो। ये कमलजीत जी हैं, अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं कि उसने होटल मैनेजमेंट में कोर्स किया हुआ है, लेकिन काफी समय से उसको जॉब नहीं मिल रही है। जो आप अभी कह रहे थे, नौकरी भी एक तरह का धन है, निश्चित रूप से वहीं से हमारे धन की एक व्याख्या बननी शुरू होती है, काम आना शुरू होता है। तो क्या कब तक इनका योग बन रहा है नौकरी प्राप्त करने का? देखिए, इनके हॉरोस्कोप में जस्ट टू टेल, शनि और सूर्य साथ में है मंगल के घर में, तो थोड़ा सा डिले एंड फ्रस्ट्रेशन है। बट जो टू कट द होल थिंग शॉर्ट, इनके अगले साल इस व्यक्ति को एक अच्छी और स्थायी नौकरी मिल जाएगी, बिल्कुल ये बात पक्की है। और इनको जो गुरु के उपाय हैं वो करें, उसमें फायदा रहेगा। गुरु का उपाय ये है कि ये शनिवार के दिन, के सूर्य के साथ शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे पीली चीज दान करें, और 9 शनिवार ऐसा करें, इनको अच्छा रहेगा। 9 शनिवार तक आप प्रत्येक शनिवार पीपल के नीचे पीली वस्तु का दान करें, यानी गुरु की चीज का दान करें, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और आपके जो बेटे हैं उनके लिए अगले वर्ष के बाद स्थायी जॉब मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके लिए।
डॉक्टर साहब, यहाँ आप बहुत अच्छे ढंग से बता रहे थे कि हमारी जिंदगी में जो पशु भी एक धन है, नौकरी भी एक धन है, हमारी जो बाकी संपत्तियां हैं वो सब भी धन का स्वरूप होती हैं। तो किसी व्यक्ति के कौन से आपने बताया कि ग्रहों के तालमेल से हमें पता चलता है कि व्यक्ति धनवान होगा कि नहीं होगा। एक निर्धन व्यक्ति भी बहुत धन